पैसे बिना ना मोहब्बत नहीं सिर्फ धोखा मिलता है, और जब तुम्हारे पास भरपूर पैसे आ जाएं तो मोहब्बत का हर जगह मौका मिलता है। सर दुनिया के लोग आएंगे जरूर तुम्हारे पास, रिश्तेदार आस पड़ोस वाले सहानुभूति देने के लिए, अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा, बहुत दुख हुआ जान करके, लेकिन अंदर अंदर उनको खुशी हो रही होती है। तो कुछ लोग कहते हैं सर 40 साल तक जिंदा रहेंगे क्या? सर जिंदा बच गए तो आप कहोगे तो हमें पता ही नहीं, तो पता कहां से रहेगा? लड़कियों के चक्कर में रहते हो, ईएमआई वाले आईफोन के चक्कर में रहते हो, आलतू फालतू लौंडो लपाड़ों के चक्कर में रहते हो, संगत तुम्हारी बुरी होती है, सब सीखोगे कहां से? उस टाइम पे अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो घर वाले इज्जत नहीं करेंगे। ताकतवर बनना है ना सर, तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा वही कमा सकता है जिसके पास ज्ञान है। किसकी जिंदगी जिसमें अप डाउन नहीं होता है, लेकिन इंसान योद्धा वही है, खिलाड़ी वही है, अपनी जिंदगी को ऊपर लेके चलता है। उसकी जिंदगी का ग्राफ, उसकी कमाई का ग्राफ, उसकी तरक्की का ग्राफ ऊपर की तरफ हो, जिंदगी उसी का मजेदार है, योद्धा खिलाड़ी वही है। अब आप कहोगे सर शेयर मार्केट में आता नहीं, आपको स्टॉक मार्केट के एबीसी जानने की जरूरत भी नहीं है। कंपाउंडिंग से फायदा हमारे को कैसे मिलेगा? देखो भैया, पैसों के ज्ञान की जो सीरीज आप लोगों के लिए मैंने चलाई है, तो इसमें ये आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे लगता है आज के सेशन में जो चीज़ें हम बात करने वाले हैं ना, हर अमीर आदमी को ये चीज़ जरूर पता होती है और इसी वजह से वो अमीर होता है, और हर गरीब आदमी इसलिए गरीब होता है बस उसको ये चीज़ नहीं पता जो आज हम बात करने वाले हैं। और कोई भी गरीब आदमी अगर ये चीज़ कर ले जो आज हम बात करने वाले हैं, सर अमीर बनना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसे कमाने के लिए सर मौके से ज़्यादा बुद्धि चाहिए, पैसे की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चाहिए, और वो कैलकुलेशन, वो बुद्धि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले देखो कुछ कहानियां, कुछ एग्जांपल से शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कहानी कुछ इस तरीके से है। एक राजा हुआ करता था बहुत टाइम पहले, दानी राजा था वो। उसके दरबार में एक बार एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। तो राजा बोला मांगो भैया जो मांगना है। तो भिखारी बोला भैया राजा हम जो मांगेंगे वो दे पाओगे? तो राजा युवा पे लग गया, क्या बात कर रहा है, क्यों नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। तो राजा उस वक्त अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहा था। बोला आपके चेस में कितने खाने हैं? बोला 64 खाने हैं। तो बोला हर एक खाने में चावल का एक दाना डबल करते चले जाइए अगले में, यानी कि पहले खाने में एक चावल का दाना, दूसरे खाने में 2, और तीसरे में 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, डबल करते जाइए 64वें खाने तक। तो राजा मुस्कुराया, बोला ये क्या चीज़ मांग रहा है भाई, छोटी सी चीज़ मांग रहा है, हमें लगा कुछ तुम सोना चांदी मांगोगे, तो बहुत छोटी सी चीज़ मांग रहे हो। ठीक है। वो सिपाही बोला अरे भाई कैलकुलेट कर लो कितना ही मांग रहा हो उतना दे दो। सिपाही गए एकदम जोश में देने के लिए उधर। थोड़ी देर बाद सिपाही चिल्लाते आए, अरे राजा जी ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो बहुत बड़ी चीज़ मांग ली इसने। बोला क्या मांग लिया? बोले जितना अन्न इसने मांग लिया ना, जितना चावल का दाना मांगा है सर, हमारे राज्य में तो छोड़ो, धरती पर आज तक उतना दाना नहीं हुआ। राजा की आंखें फटी रह गई। ये कंपाउंडिंग का जादू है सर, 64वें खाने तक। अच्छा ये कैसे हुआ, क्या कैलकुलेशन है इसका, अभी आगे बताता हूं। एक और सुनो। मान लो आप जब पैदा हुए होगे, माताजी ने, पिताजी ने 1 लाख रुपए आपके एफडी कर दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, 15% के हिसाब से मान लेते हैं, मानने में तो कुछ भी माना जाता है। और पिताजी समझदार थे, उन्होंने बोला कि पूरी जवानी पूरी जिंदगी इसको बताएंगे नहीं, ये जब रिटायर हो रहा होगा उस वक्त इसको बताएंगे, उस वक्त इसके काम आ जाएगी। 58 साल के आप हो चुके हो और परिवार में सब कुछ अच्छा है, सारी की हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक है, माता पिता भी सब उसी टाइम हैं अभी। तब पिताजी आपको बताते हैं कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो 1 लाख रुपए एफडी कर दिए थे 15% के हिसाब से, हालांकि 15% मिलता नहीं है एफडी में, एग्जाम्पल लिया मैंने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। और आज वो पैसा बन चुका है बढ़ करके 9,70,000 रुपए। तो आप खुश हो जाते हो, अरे वाह क्या बात है पिताजी, बहुत बढ़िया काम किया, तो 9,70,000 बैठे बिठाए मिल गए। जब आप पैदा हुए थे उसी दिन आपका एक दोस्त भी पैदा हुआ था। उसके पिताजी थोड़े फाइनेंस में ज्यादा समझदार थे, थोड़े से ज्यादा समझदार थे। उसने भी 15% के हिसाब से एक जगह पर डाल दिया था पैसा, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट के पे कैलकुलेट हो रहा था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से सर आपका तो 9,70,000 बना ना, उसका मालूम कितना बना, वही 1 लाख रुपए, वही 15% के हिसाब से, बस कंपाउंडिंग हो रहा था वो। क्या लगता है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख? सर 33 करोड़, 33 करोड़ रुपीस उसके बन गए। कंपाउंडिंग ऐसे खेलता है। एक और कहानी सुनाता हूं। अकबर बीरबल के टाइम पे 2 दोस्त हुआ करते थे, बड़े समझदार थे, पूरे राज्य में उनकी चर्चा चल रही थी कि ये दोनों एकदम बहुत दिमाग वाले हैं, एक एक बड़ी बड़ी पहेली सॉल्व करते थे, एक नंबर दिमाग वाले। अकबर बोले एक काम करो बीरबल, ये दोनों लौंडों को अपने दरबार में बुलाओ और इसकी बुद्धिमत्ता का जरा टेस्ट लो, सही में ये लोग हैं कि ऐसे बेवकूफ़ बनाने लोगों को। बीरबल बोले ठीक है बुलाते हैं, चेक करते हैं इनको। बुलाया गया तो बीरबल ने बोला भैया तुम्हारे बुद्धिमत्ता से हमारे राजा बड़े खुश हैं, तुमको इनाम देना चाहते हैं।
दो तरह का इनाम है तुम दोनों के लिए, तुम दोनों में से जो भी चाहो वो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो इनाम यूं था कि 1 करोड़ रुपए तुरंत ले लो नगद। अब 1 करोड़ रुपए उस टाइम तो बहुत भारी बात थी, हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 करोड़ रुपए ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। ठीक है, सच में दिल पे लेके मत बैठ जाना। 1 करोड़ रुपए उस टाइम पे कहाँ, अरे होता ही नहीं था, झूठ बोल रहे तो, अरे मान लो ना। ठीक है, 1 करोड़ रुपए। तो एक दोस्त जो था तुरंत ले लिया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, बिना दूसरा ऑप्शन सुने। दूसरा ऑप्शन ये था कि 1 रुपए रोज 30 दिन तक मिलेगा डबल होते हुए। उसने सोचा बढ़िया हुआ 1 करोड़ रुपए ले लिया, दूसरा का तो बहुत बेवकूफ बेकार है। तो दूसरे वाले दोस्त ने उसको चुना, बोला मुझे यही वाला ऑप्शन चाहिए, हर रोज 1 रुपए डबल होते हुए 30 दिन तक। ये बोला बेवकूफ आदमी, तुम तो यार इतना समझदार आदमी हुआ करते थे, कैसे ऑप्शन चुन रहे हो? बोलो ठहरो अभी देखो क्या होता है। सर कंपाउंडिंग का जादू देखो। पहले दिन तो 1 रुपए मिला बेचारे को, अभी तक उसको बेचारा ही समझा जा रहा था उसके दोस्त के द्वारा। 10वें दिन उसको मिलता है 1024 रुपए, कंपाउंड होते होते 1024 रुपए हो गए 10वें दिन। 15वें दिन उसका पैसा हो जाता है 32,000 रुपए से ज्यादा। अब तक उसका दोस्त कह रहा है यार कौन चक्कर में फंस गए तुम, काहे जैसा बेवकूफी किए, 1 करोड़ रुपए ले लेते तुम भी। बोला थमो जरा भी, रुको देखो तो सही। सर 20वें दिन उसका पैसा हो गया एक रुपए हर रोज डबल होते होते, इस हिसाब से कंपाउंडिंग होते होते 20वें दिन उसका पैसा हो जाता है 10 लाख रुपए से ज्यादा। और 30वें दिन उसका पैसा हो जाता है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़। सर 107 करोड़ बन जाता है 30वें दिन। कैलकुलेट करके देख लेना, ये होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दरअसल होता क्या है, कंपाउंडिंग देखो आपका पैसा बच्चे दे रहा होता है। कंपाउंडिंग को कुछ इस तरीके से समझो, पैसा जहां आप इन्वेस्ट करते हो ना सर, वो जो इंटरेस्ट उस पैसे पर मिलता है, वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट बनता है, और जो बना हुआ इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट बनता है, वो उस पर भी इंटरेस्ट बनता है। ऐसा कारवा चलते ही रह जाता है। मतलब 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 64, ये इस तरीके से कारवा बढ़ता चला जाता है। तो कंपाउंडिंग बड़ा फिर मैजिकल रिजल्ट निकालता है। आप कहोगे ये तो हमें पता ही नहीं, तो पता कहां से रहेगा? खाली लड़कियों के चक्कर में रहते हो, ईएमआई वाले आईफोन के चक्कर में रहते हो, आलतू फालतू लौंडो लपाड़ों के चक्कर में रहते हो, संगत तुम्हारी बुरी होती है, सब सीखोगे कहां से? देखो एक बात बताओ दोस्त, जिंदगी एक बार मिली है, तुम्हारी परवाह करने वाला धरती पर कोई नहीं है तुम्हारे माँ बाप के अलावा, आपके परिवार के अलावा किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी, कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे मुश्किल वक्त में। जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा ना सर, दुनिया के लोग आएंगे जरूर तुम्हारे पास, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले, सहानुभूति देने के लिए, अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख हुआ जान करके, लेकिन अंदर अंदर उनको खुशी हो रही होती है। ऐसे ही होते हैं लोग। और जब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ, कुछ बढ़िया लॉटरी वोटरी लग गई, पता चला आईटी वाईटी निकाल लिए और कोई बढ़िया नौकरी वोकरी लग गया, तो अगल बगल वाले आएंगे बधाई देने के लिए, लेकिन अंदर उनका जल रहा होता है सीना, अंदर वो खुश नहीं होते हैं। इस दुनिया में केवल आपका परिवार है जो आपकी उपलब्धियों के लिए खुश होता है, और केवल आपका परिवार है जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो सच में दुखी होते हैं। सर कोई तुम्हारी परवाह करने वाला नहीं है। तो ये दुनिया जितना लपड़ लौंडे लपाड़ों के चक्कर में अपना समय खराब करते हो, समय खराब मत करो सर। ये सब चीजें सीखने में समय लगाओ। पैसे बिना ना मोहब्बत नहीं, सिर्फ धोखा मिलता है। और जब तुम्हारे पास भरपूर पैसे आ जाएं तो मोहब्बत का हर जगह मौका मिलता है। इसलिए पैसे कमाओ, शक्ति अर्जित करने में ध्यान लगाओ। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर कंपाउंडिंग का तो ठीक है जादू वादू बता दिया, लेकिन कंपाउंडिंग से फायदा हमारे को कैसे मिलेगा? हमारा पैसा कैसे ऐसे कंपाउंडिंग की तरह, वो चेस के खाने की तरह डबल होता चला जाएगा? कंपाउंड कैसे होगा हमारा पैसा भैया? तो बताता हूं कंपाउंड कैसे होगा आपका पैसा, ध्यान से सुनो। देखो एसआईपी के बारे में सुना है? एसआईपी के बारे में आज सब बताने वाला हूं। मैंने एक और वीडियो में एसआईपी समझाया था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि सर एसआईपी अगर बीच में तोड़ देते तो क्या होता है। बहुत सारे सवाल थे, टैक्स कितना लगेगा, फाइन कितना लगेगा, ये कैसे होगा, निकालेंगे कैसे, डालेंगे कैसे। आज सब कुछ करके दिखाऊंगा मोबाइल पर आपको, तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एसआईपी क्या होता है, आसान शब्दों में समझाता हूं। आप कहते हो सर हमें स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ नहीं आता, शेयर मार्केट वगैरह कुछ नहीं आता, फाइनेंशियल ज्यादा कोई नॉलेज है नहीं, एसआईपी क्या हम कर सकते हैं, क्या हम कंपाउंडिंग के तहत पैसा कमा सकते हैं? मैं कहता हूं हाँ। स्टॉक मार्केट नहीं आता, कोई बात नहीं, सब बताता हूं। मान लो आपको टाटा कंपनी बहुत पसंद है, टाटा इतनी बड़ी कंपनी, टाटा में अगर आपको हिस्सेदारी खरीदनी है तो नहीं होगा,
क्योंकि पैसे बहुत लगेंगे। टाटा की हिस्सेदारी खरीदने के लिए अरबों करोड़ों रुपए चाहिए। मगर ये गलत है सर। टाटा की हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है स्टॉक मार्केट के जरिए। आप टाटा के शेयर खरीद लो। टाटा के शेयर अगर आपने खरीद लिए तो शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। हिस्सेदारी आपने खरीद ली। अब आप कहोगे सर शेयर मार्केट हमें आता नहीं है, स्टॉक मार्केट हमें आता नहीं है। तो मैं कहता हूं आपको स्टॉक मार्केट के एबीसी जानने की जरूरत भी नहीं है। कैसे? समझाता हूं। मान लो मैं सागर, मेरा एक दोस्त है अमित, मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं आता, और मेरा जो जानने वाला अमित है वो स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी है। उसको सारी कैलकुलेशन करनी आती है, कब कंपनी कौन सी ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी, सब आता है उसको। तो अमित क्या करता है, 10 कुछ अच्छे अच्छे शेयर चुनता है, इस कंपनी के, उस कंपनी के, उस कंपनी के शेयर चुनता है, और उन सब में थोड़ा थोड़ा पैसा डालता है। और अमित मुझे कहता है कि सागर तेरे को तो नहीं आता कुछ स्टॉक मार्केट का, एक काम कर, मेरे पे भरोसा कर, मेरी नॉलेज तो तेरे को पता ही। हाँ तेरी नॉलेज तो बहुत बढ़िया है स्टॉक मार्केट, तू तो मास्टर आदमी है। तो बोला ठीक है, अपना पैसा तू मेरे को दे, मैं ये जो ग्रुप बना रखा है मैंने, 10 शेयर मैंने खरीद रखे हैं, और ये 10 शेयर का एक ग्रुप बना रखा है मैंने, तू इस ग्रुप में पैसा डालेगा ना, ये 10 शेयर में तेरा पैसा चला जाएगा। तो मैं उससे पूछता हूं कि भैया क्या गारंटी है कि ये शेयर अच्छे हैं? बोला अरे तू मुझे जानता है ना, मैं तो एक्सपर्ट हूं। बोला हाँ तू तो एक्सपर्ट है, तूने अगर चुना है तो अच्छा ही चुना होगा, ले पैसा मैं ग्रुप में डाल देता हूं। तो ग्रुप में डालते ही उन 10 शेयर में मेरा पैसा चला गया। अब एक सवाल ये उठता है, मैं उससे पूछता हूं कि भाई कल को तू नहीं रहा तो, मर गया तो? बोला कोई बात नहीं, ये ग्रुप को मैंने एक कंपनी बना दी है, ये कंपनी चलती रहेगी। फिर मैंने बोला ये जो तूने ग्रुप का लिंक मेरे को दिया है, ये ग्रुप कल को डिलीट हो गया तो? बोला कोई बात नहीं, मैंने ऐप बना दिया है, कल को ऐप ना भी रहे तो जिस बैंक का तूने ये खरीदा है, बेसिकली बैंक्स आपको देती है म्यूचुअल फंड, वहां जाकर के अपना बॉन्ड पेपर दिखाना, वो तुमको दे देंगे, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब बनेगा। बोले बहुत बढ़िया। कल को वो अमित ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो ऐप ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने पूछा था पिछले वीडियो में, सर जो ऐप आप बता रहे हो वो ऐप कल को बंद हो गया तो? सर कोई दिक्कत नहीं है, बंद हो जाए। सर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी हरकत करने के लिए ना एक ब्रोकर की जरूरत होती है। बिना ब्रोकर के आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट ऐसा कोई दुकान नहीं है जहां आप घुसते हो, शेयर खरीद बिक्री कर लेते हो। उसको वहां कुछ भी हरकत करने के लिए एक ब्रोकर आपको चाहिए। तो ब्रोकर होता है ऐप, ठीक है? तो आज बताऊंगा उस ऐप को कैसे यूज करना है, उस ऐप में कैसे डालना है, उस ऐप से कैसे निकालना है, उस ऐप में क्या टैक्स लगता है, क्या फाइन लगता है, सब बताऊंगा आपको, ठीक है? तो अभी तक इतना समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये समझ लो, वो जो अमित था वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है? म्यूचुअल फंड कंपनी में एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी होते हैं। वो कहते हैं आप हमें पैसा दो, जितना भी देना है, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, 5000 रुपये, जितना भी देना है, हम उनको इन स्टॉक्स में डालेंगे, ठीक है? अच्छा, म्यूचुअल फंड की एक कंपनी है क्या? नहीं, बहुत सारी भतेरी कंपनी है। कोटक का अपना है, एचडीएफसी का अपना है, एसबीआई का अपना है, सबके अलग अलग है, ठीक है? तो किसी में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सी चुने, किस में इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये भी देखना है किस में हमें चार्जेस लगते हैं, किसका कितना कमीशन है, ये सब भी देखना है भैया। वो सब देखना सिखा दूं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यस। वो सब देखना सिखा दूं, चूज करना सिखा दूं। कंपाउंडिंग करना है ना, पैसा कमाना। तो मेरा मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने है और गूगल में मैंने लिख लिया है, ये देखो निफ्टी 50, मैंने सर्च किया है निफ्टी 50, ठीक है? तो निफ्टी 50 सर्च करते ही ये ग्राफ आ जाता है, और ये ग्राफ में जैसे निफ्टी 50 क्या है समझा देता हूं जरा सा। निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है? स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनी, जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये सब टॉप की 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बोलते हैं इंडेक्स, और उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50। एक इंडेक्स बीएसई है, टॉप की 30 कंपनियों का वो ग्रुप है। एक इंडेक्स निफ्टी 50 है जो टॉप की 50 कंपनियों का ग्रुप है, ठीक है? ये इंडेक्स के बेसिस पे हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन रहा है, अप रहा है, कैसा रहा है। निफ्टी 50 अगर अच्छा है मतलब टॉप की 50 कंपनियों में अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, टॉप की 50 कंपनी अगर अच्छी है तो बाकी भी ठीक ठाक रही होंगी। अच्छा, टॉप की 50 कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो तो बाकी भी गड़बड़ होंगी। तो टॉप की 50 कंपनी का परफॉर्मेंस हम कहां देखते हैं? निफ्टी 50 में। तो हम निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस अगर देख रहे हैं तो हम शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ठीक है? अब शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस ये देखो 2003 से, ये 2003 में आप देखो शेयर की प्राइस कितनी थी भैया, यहां दिखा रहा है 1000 रुपए, 1085 रुपए, ठीक है? और इसी तरीके से अब देखो आप, अभी चल रहा है भैया 2023, और 2023 में क्या दिखा रहा है शेयर का प्राइस? 17,359 रुपए। यानी कि 2003 में किसी ने अगर पैसे डाले होंगे 1 लाख रुपए तो अभी उसके 17 लाख रुपए बन चुके होंगे। एनुअल अगर आप देखो तो 15% से ज्यादा का रिटर्न मंथली है, एनुअली है।
लॉन्ग टर्म में आप देखो 2003 से लेकर के ये 2021 तक सर मार्केट ऊपर ही गया है ना, ऊपर ही गया है। लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में रिस्क है, डाउन अप होता रहता है, पैसा बर्बाद हो गया। अरे डाउन अप होता रहता है, जिंदगी में डाउन अप नहीं होता क्या? ऐसी किसकी जिंदगी है जिसमें अप डाउन नहीं होता है? लेकिन इंसान योद्धा वही है, खिलाड़ी वही है जो अंततः अपनी जिंदगी को ऊपर लेके चलता है। उसकी जिंदगी का ग्राफ, उसकी कमाई का ग्राफ, उसकी तरक्की का ग्राफ ऊपर की तरफ हो, जिंदगी उसी का मजेदार है। योद्धा खिलाड़ी वही है। तो स्टॉक मार्केट भी एक खिलाड़ी की तरह है भैया, एट द एंड ये जाएगा ऊपर। कहते भी है आदमी हो या स्टॉक मार्केट, एक दिन जाना इसको ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन इस बीच में आप देखो कितना अप डाउन हुआ है। ये इधर नीचे गिरा है, यहां भी नीचे गिरा है। अच्छा, किसी ने अगर अपना पैसा इस मोमेंट पर निकाला होगा तो लॉस में निकाला होगा, हो सकता है इस मोमेंट में निकाला होगा लॉस में निकाला होगा, लेकिन अभी अगर यहां निकाला होगा तो प्रॉफिट में निकाला, है ना? समझ रहे हो? यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का गेन है। अगर आप लॉन्ग टर्म लंबे समय तक इसमें पैसा डालते हो तो भैया प्रॉफिट ही होना है लंबे समय तक, क्योंकि जाना इसने ऊपर ही है ना। ये देखो ना, गया तो ऊपर ही है, नीचे थोड़ी आया है। ये 20 साल की बात कर रहा हूं। अब हमारा कंसर्न ये है कि हमारे को स्टॉक मार्केट में पैसा डालना नहीं आता, स्टॉक मार्केट की इतनी समझ नहीं है। तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट की समझ आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंडिंग का फायदा लेना है ना, हम फायदा लेंगे एसआईपी के जरिए। एसआईपी के जरिए हम कैसे फायदा लेंगे, कुछ चीजें आपको फिर से दिखाता हूं। मैं इसी गूगल में सर्च करता हूं एसआईपी कैलकुलेटर, एटी मनी मैंने सर्च कर लिया। यहां पर देखो, मैं 1,000 रुपए मंथली, सिर्फ अगर 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करता हूं 20 साल के लिए, मैं 5 साल नहीं ले रहा, मैं 10 साल नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में घुसने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडिंग वेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ट्रेडिंग वेडिंग का अलग चैप्टर है, मैं इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूं, और वो भी इन्वेस्ट हम एसआईपी के थ्रू बात कर रहे हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब सिर्फ इतना ही भैया, मंथली करते चले जाओ, वो टर्मिनोलॉजी पे मत जाओ। एसआईपी जैसे आप आरडी समझते होगे ना, बैंक में हम आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने कुछ ना कुछ डालते हैं। आप एसआईपी उसी को समझो। हाँ, वहां बैंक को हम पैसा देते हैं, यहां पर हम स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। वहां बैंक में डाला था, यहां स्टॉक मार्केट में डलता है, बस इतना ही समझे। अच्छा, स्टॉक मार्केट में डल रहा है तो भैया स्टॉक मार्केट में थोड़ा गेम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए घुसोगे तो गेम छोटा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जब आप घुस रहे हो मार्केट अच्छा है, लेकिन आपके घुसते ही 2 महीने बाद मार्केट डाउन हो गया तो आपके लिए खराब होगा। लेकिन उसके इसमें करना क्या है, 2 महीने में निकलना नहीं है, टिके रहना है, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर आएगा। अभी ग्राफ दिखाया ना आपको, ठीक है? 20 साल के लिए हम घुसे, 1,000 रुपए महीना हम डालते चले गए एसआईपी में। कैसे डालेंगे वो बताऊंगा, निश्चिंत रहो। सब इसी फोन पे करके दिखाऊंगा, सब करके दिखाऊंगा आसान भाषा में। अच्छा, 15% के हिसाब से, क्योंकि 15% तो मैंने आपको प्रूफ किया ना अभी। 2003 से लेकर 2020 तक अगर 1 लाख रुपए 17 लाख बन जाता, यानी कि 1,000 था उस वक्त, अभी 17,000 है, तो 15% से ज्यादा का ही रिटर्न मिल रहा है एनुअली। तो मैंने इसीलिए यहां पर 15% ले लिया, ठीक है? अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखो भैया, आपका पैसा बन जाता है, सॉरी, आपने इन्वेस्ट किया है 2.4 लाख और आपको जो रिटर्न बन रहा है सर 15 लाख रुपए। सिर्फ 1,000 रुपए 20 साल तक अगर हम देते हैं तो 15 लाख रुपए बनता है। यहां पे देखो सर, ये वाला ग्रे वाला एरिया देख रहे हो, ये ग्रे वाला वो एरिया है जो आपने इन्वेस्ट किया है, इतना ही पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। और ये जो ब्लू वाला एरिया है ये आपका रिटर्न वाला पैसा है। मतलब रिटर्न कितना ज्यादा है और इन्वेस्ट कितना कम किया है। इन्वेस्ट सिर्फ इतना ही किया है ना, 2.5 लाख रुपए के लगभग, और रिटर्न मेरे को मिला है 15 लाख रुपए। गेन मतलब जो मेरा प्रॉफिट है वो 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा, ड्यूरेशन कम करने से देखो कैसा जादू होता है। अगर मैंने इसी को, सॉरी, 1,000 रुपए लिया था मैंने, 20 साल लिया था ना, अब मैं इसको कर देता हूं जरा 5 साल, ठीक है? 15% के हिसाब से कैलकुलेट। सर अब देखो जरा, 15% के हिसाब से कुछ गड़बड़ हो गया है, सॉरी, वो 50 लाख कहां से आने लग गया, ज्यादा मैंने डाल दिया होगा। 5 साल, ठीक है, 15% के हिसाब से कैलकुलेट। देखो आपने जमा कितना किया,
आपने जमा किया भैया 60,000 रुपये, टोटल आपको जो मिल रहा है 89,000। 60,000 रुपये दिया और 90,000 रुपये के आसपास मिल रहा है। यानी कि ये जो देखो ग्रे वाला एरिया है, आपने दिया इतना है, मिला आपको इतना है। यानी कि इस केस में आपने दिया ज्यादा, मिला कम। कंपाउंडिंग में खेल पैसे का नहीं है सर, कंपाउंडिंग में खेल समय का है। और इसी समय की कदर आजकल के लौंडे लपाड़े करते नहीं है। समय का इस्तेमाल करो सर, समय की कदर नहीं करोगे तो कल को समय तुम्हारी कदर नहीं करेगा। खेल सारा समय का है। जिसने समय पे विजय पा लिया, जिसने समय को अपने कंट्रोल में रखा, फिर दुनिया पर वो राज करता है। ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि एक चीज तो समझ में आता है कि समय अगर कम है, कम समय के लिए अगर आप एसआईपी कर रहे हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना सर अगर हमें 5 साल में निकालने दो, अगर 1 साल में निकालने दो, 6 महीने, अरे फिर एफडी कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। 7% में खुश रहना, 15% का असली मजा ले। देखो क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है ना, लंबे समय क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का ये फिक्स नहीं है कि हमेशा ऊपर ही रहेगा। आप जिस मोमेंट पे निकालने की कोशिश कर रहे हो वो उस टाइम अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट, हो सकता है वो डाउन टाइम है तो प्रॉफिट घट जाएगा। लंबा समय अगर लेते हो तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जा ऊपर ही रहा है, जा ऊपर ही रहा है, इसीलिए हम लंबे समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब इसी चीज को अगर हम कर दें उसी 1,000 रुपए को हम 30 साल का, सॉरी 70 साल नहीं, सर आपने पहले 2.5 लाख रुपए दिया था तो आपको कितना मिला था, अब 3 लाख रुपए दे रहे हो आप, 3.5 लाख रुपए, सर 70 लाख रुपए मिल रहा है। अब जरा देखो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, ग्रे वाला पार्ट, ये दिख भी नहीं रहा है सर, भर भर के रिटर्न ही रिटर्न है, भर भर के रिटर्न ही रिटर्न है, भर भर के रिटर्न ही रिटर्न है। सिर्फ 10 साल बढ़ाया मैंने। और जादू देखना चाहोगे, इसको सिर्फ कितना 70 लाख मिल रहा है ना 30 साल में, अगर 10 साल और बढ़ा दिया, 40 साल क्या कर दिया, कितना लगेगा, 1 करोड़। देखो जरा जाओ दिखाता हूँ, याद रखना 3.5 लाख इन्वेस्ट किया और 70 लाख मिला 30 साल में। मैं जरा इसको 40 साल कर देता हूं, सिर्फ 1,000 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 1,000, 40 ईयर्स, 15% डाल देता हूं। सर देख लो जरा जादू, 4.8 लाख, लगभग 5 लाख आपने दिया है, देख रहे हो 3 करोड़ मिल रहा है, 3 करोड़। और इस केस में तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि रिटर्न इतना ज्यादा है भैया, इतना ज्यादा है। अब समझ में आ रहा है कंपाउंडिंग से क्यों शुरू किया मैंने आज का सेशन। ये खेल है कंपाउंडिंग का। इतनी सी बुद्धि अगर नहीं है सर, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तभी मैंने कहा कंपाउंडिंग की किताब पढ़ो जाकर के, किताब नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक सुनो जाकर के। कंपाउंडिंग नहीं सीख पाए तो अमीर घंटा बनेगा वो आदमी, कभी नहीं बन सकता। देखो ताकतवर बनना है ना सर, तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा वही कमा सकता है जिसके पास ज्ञान है। जिस आदमी के पास ज्ञान नहीं, वो कभी पैसा नहीं कमा सकता। मैं तो भगवान शिव से बड़ा इंप्रेस होता हूँ, बड़ा मजा आता है। आदमी को भगवान शिव की तरह ताकतवर होना चाहिए। ताकत क्यों था भगवान शिव के पास, ज्ञानी थे ना, आदि पुरुष, दिन रात ध्यान में रहते थे, शक्ति इकट्ठी की, एकदम एक से एक शक्ति। एक बार एक कहानी सुनाता हूं आपको, सुनाऊं। उनकी जो वाइफ थी मां सती, हमारी पहली पत्नी, दुनिया का पहला लव मैरिज भगवान शिव का हुआ था, मालूम है कि नहीं, दुनिया का पहला लव मैरिज सती से। तो एक बार सती के जो पिताजी थे प्रजापति दक्ष, उन्होंने यज्ञ रखा था, और यज्ञ में उन्होंने महादेव को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि महादेव को पसंद नहीं करते थे, और सती ने जो है उनकी मर्जी के अगेंस्ट शादी कर लिया था। तो सती उस यज्ञ में पहुंच गई, महादेव नहीं गए थे, महादेव अपने थे कैलाश में ही। तो सती को जब उन्होंने देखा तो प्रजापति गरमा गया, सती का जो बाबूजी था। उसने बोला भाई तुम्हारे को हमको इनवाइट नहीं किया था, तुम्हारे हस्बैंड को भी इनवाइट नहीं किया, तुमको भी इनवाइट नहीं किया, तुम क्या आ गई। और लगे महादेव के बारे में उल्टा सीधा करने के लिए, अरे वो तो अघोरी है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है उसको, बात पहनने की तमीज नहीं है, कैसा जटाधारी है, नहाता धोता नहीं है, शमशान में बैठा रहता है, जंगलों में घूमता है, पहाड़ों पर रहता है, वो कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं है, वो तो लगे खूब सुनाने। तो सती गरमा गई। अब सती गरमा गई तो गुस्से में वो कह दिया
मुझसे ये सब रहा नहीं जाएगा, पिताजी आप ऐसे बोलेंगे, हम जा रहे हैं अपने आप को मारने के लिए। वहाँ जो यज्ञ चल रहा था, तो अग्नि को बोले, अग्निदेव हमको अंदर ले लो, हमको जला दो। तो अग्निदेव तुरंत प्रकट हो गए। तो अग्निदेव प्रकट होकर के हाथ जोड़ के कहते हैं, माता मेरी औकात नहीं है कि आपको हम जला दें, आप महादेव की पत्नी हो, हमारी औकात नहीं है कि आपको जला दे। मैं तो कहता हूँ ताकत ऐसा होना चाहिए कि भैया आपकी पत्नी अगर सड़क पर कहीं जा रही हो तो कोई गॉगल पहन करके भी उनको आंख मारने का हिम्मत ना करे। हाँ, और सड़क पे आदमी बीच जाना चाहिए। अरे बाप रे बाप, इनकी पत्नी है तो आप नीचे से चल रहे हैं, आपका चप्पल गंदा हो जाएगा, हमारे शरीर पे चल के चलिए। रुतबा ऐसा होना चाहिए, तब मजा आना, महादेव की तरह। तो आज के टाइम पे पता ही नहीं है, कंपाउंडिंग पता नहीं है, एसआईपी के वैल्यू पता नहीं है आदमी को, वहां चौड़ में घूम रहा है बेवकूफ आदमी। उसको लगता है आईफोन चमका देंगे दुनिया बड़ी वाई हो जाएगी। अरे बैंक तुम्हारा खाली है, बैंक भरने का सोचो, एसआईपी तुमको पता नहीं, कंपाउंडिंग तुमको पता नहीं, और आईफोन चमका के क्या हासिल कर लोगे। समय राजा है सर, इस समय का फायदा जिसने उठा लिया, अपने आप को झोंक दो ज्ञान अर्जित करने में, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है उसी के पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है, शक्ति। और दुनिया शक्तिशाली के लोगों के सामने झुकती है। पावर अगर है तो लोग दुआ सलाम करेंगे, पावर अगर लो है, लोग होली दिवाली दशहरा पे आपको मिलने आएंगे घर, काजू बर्फी देंगे, और नहीं तो कोई विश भी नहीं करेगा आपको। गलती से आपने किसी को विश कर दिया तो वो उधर से स्माइली भेज देगा, ये रिप्लाई भी नहीं करेगा। दुनिया में जीना है, मौज लेना है तो ताकतवर बनो, और ताकतवर बनने का एक ही तरीका है, ज्ञानी। ज्ञान जिसके पास है वो ताकतवर है। पैसे से खेलने का ज्ञान, जिंदगी जीने का ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान, लेकिन माहिर बनो। जिस भी चीज का ज्ञान अर्जित करने में लगे उसमें माहिर बनो, टॉप पे जाओ। एवरेज नहीं रहना का, एवरेज वालों को कुत्ता नहीं पूछता आज के टाइम पे। ठीक है, चलो बैक टू द कंपाउंडिंग नाउ। अब तो मैं कहता हूं 1000 रुपये तो समझाने के लिए था। देखो, अगर एसआईपी कर रहे हो ना, कम से कम 5000 रुपये के लो, 5000 रुपये के लिए करो। और अगर आप कहते हो कि 5000 रुपये सर महीने देने के लिए नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में रुको, समझा देता हूं कि 5000 रुपये महीना कमाना कैसे है। पहले 5000 के हिसाब से कैलकुलेशन बता दूं, लो देख लो देख लो देख लो। 5000 रुपये महीना आप इन्वेस्ट अगर करते हो, देखो 5 साल के लिए तो आपको ढेला नहीं मिलेगा, ढेला नहीं मिलेगा, चवन्नी टन्नी मिलता है। 5000 रुपये 5 साल के लिए अगर आप देते हो तो आपने इन्वेस्ट किया कितना, 5000 रुपये 5 साल के लिए दे रहे हो तो 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, बदले में आपको मिलता है 4.5 लाख रुपए। मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा है, रिटर्न अमाउंट कम है। 5 साल में एक खेल होता है सर। इसी को मैं कर देता हूं 20 साल। 5000 रुपये 20 साल, 15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से ये बन जाता है 75 लाख। 12 लाख आपने दिया, 75 लाख आपको मिलता है। सर यहां इन्वेस्टेड अमाउंट आपका फिर भी दिख रहा है, रिटर्न अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आपने 40 साल कर दिया, सर 12 लाख आपने दिया है, 75 लाख में आपको मिल रहा है लगभग 6 गुना के आसपास। लेकिन मैं इसको 20 साल नहीं 40 साल कर देता हूं। अब कुछ लोग कहते हैं सर 40 साल तक जिंदा रहेंगे क्या? सर जिंदा बच गए तो, नहीं मरे तो। और 40 साल की उम्र, 40 साल के बाद आप बूढ़े हो चुके होगे, और जब बूढ़े हो चुके होगे उस टाइम को आदमी या तो पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि बाल बच्चे पूछ नहीं रहे होते हैं। उस टाइम पे आप शौक पूरे नहीं कर सकते। आप कहोगे भैया आईफोन चलाने का मन हो रहा है, बाबूजी 10,000 वाला फोन तो है, क्या करोगे आईफोन लेकर, मैं उसी में खुश रहो। और बाल बच्चे बात नहीं करेंगे उस टाइम पे, क्योंकि बाल बच्चे अपनी दुनिया में बिजी हैं। भैया उनको बहुत काम करना है, पैसा कमाना है, गोल लक्ष्य आगे वो बढ़ रहे हैं, आप अकेले बैठे हो घर में। तो उस टाइम पे अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो घर वाले इज्जत नहीं करेंगे सर। सच्चाई है आज के समाज की। उन घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। देखो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, जहाँ अच्छे संस्कार हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे संस्कार होने के बावजूद भी बच्चे नालायक निकल जाते हैं ना। तो आज की रियलिटी की बात कर रहा हूँ। आज के टाइम में बूढ़ों की इज्जत नहीं होती घर में। बूढ़े मतलब अपने माँ बाप की इज्जत नहीं होती, लेकिन हाँ उन माँ बाप की इज्जत जरूर होती है जिन माँ बाप ने पैसे रखे हुए अपने बैंक में। वहाँ बेटा बेटी सब पुतहू आती है पैर छूने के लिए, पापा मम्मी कैसे हैं, पता है बैंक में 2-3 करोड़ पड़ा है, कुछ मिलेगा इधर से।
तो बुढ़ापा अगर सुखद जीना चाहते हो ना, बैंक में पैसे रखो, आज इंतजाम कर लो। 20 साल के हो, 15 साल के हो, 25 साल के हो, कितने भी साल के हो सर, आज इंतजाम कर लो, बुढ़ापा आयश कटेगा। जिंदगी भर तो काम करोगे ही ना, पैसा कमाओगे ही ना, लेकिन बुढ़ापा का इंतजाम करना है तो आज से SIP करना शुरू कर दो। ठीक है, 40 साल के लिए मैं लेता हूँ कितना %? 15% के हिसाब से। सर 24 लाख दे करके 15 करोड़ मिल रहा है। 24 लाख देख करके 15 करोड़ मिल रहा है, कितना गुना हो गया, हिसाब लगा लो अपना। ये देखो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ दिख भी नहीं रहा है और रिटर्न ही रिटर्न दिख रहा है, भरपूर दिख रहा है, भरपूर। कंपाउंडिंग का जादू इसको कहते हैं। समझ आई बात? अब आपको जरा SIP करना सिखा देता हूँ कि करते कैसे है भैया, टैक्स कितना लगता है, फाइन कितना। आ जाओ वापस से मोबाइल की स्क्रीन पर। अब आपको समझाता हूँ SIP करते कैसे हैं। मैं इसके लिए खोल लेता हूं एंजल वन। इन दिनों मैं बड़ा यूज कर रहा हूं, बड़ा सही ऐप है ये, बहुत इजी है, तो इसीलिए मैं एंजल वन मैं करके आपको दिखा रहा हूं। आपको डाउनलोड करना होगा एंजल वन, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देखो यहां पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। SIP हमें करना ना म्यूचुअल फंड में, तो यहां म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, हम इसमें चले गए। हम यहाँ पे SIP विथ 500 वाला ऑप्शन आ गए। जरूरी नहीं है कि 500, यहाँ पे हम ऑप्शन चेंज कर लेंगे। देखो इतने सारे म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, ऊपर कोटक, SBI, एक्सिस, मोतीलाल ओसवाल, ये इतनी सारी हैं, और सबका राइट साइड में 3 साल का रिटर्न भी दिखा रहा है। 3 साल में इसने 45% रिटर्न दिया है। हम कितने की बात कर रहे थे? 15% की। 3 साल में 45% रिटर्न दिया है इसने भी 45 दिया है, इतना 37 दिया है, इतना 37 दिया है। माय गॉड, हम कहाँ 15 की बात कर रहे थे, 37 और 48 है। लेकिन क्या ये 20 साल में होगा? 20 साल में ऐसा नहीं होता। 48% बहुत ही ज़्यादा है भैया। 3 साल में हो जाता है, 5 साल में हो जाता है, कई बार 1 साल में भी हो जाता है, तो आप निकाल लेना अगर इतना निकल रहा है तो। लेकिन 20 साल में देखो, टाइम की बात है। अगर आपको देखना आता है, ऐप में हमेशा देखते रह सकते हो, 1 साल में आपको कितना रिटर्न मिला है, विड्रॉ कर लो। अगर 48 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, 5%, 2%, 3% मिल रहा है, तो रुके रहो। लंबे समय में तो निश्चित है कि मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मार्केट के मूड पे डिपेंड है। ठीक है, अब हमारे को मान लो मैंने ये कोटक वाला चूज कर लिया। ठीक है, मैं नीचे जाता हूं, मैं परफॉर्मेंस देखता हूं। देखो ये 3 साल यहां पे सिलेक्टेड है, 3 साल में 45% दिखा रहा है। लेकिन मैं यही अगर सिलेक्ट करूं 5 साल, तो 5 साल में फिर 16% हो गया। देख रहे हो, मैंने यहां 5 साल सेलेक्ट किया, ये 16% हो गया। और यही मैं ऑल कर देता हूं। ऑल मतलब जब से ये शुरू हुआ है, 2014 से शुरू हुआ होगा, तो ऑल में ये ऑल जैसे मैंने किया 18% आ गया। तो कोई भी म्यूचुअल फंड आप ले सकते हो। अच्छा, म्यूचुअल फंड जब आप ले रहे हो तो एक दो चीज की सावधानी जरूर रखना। देखो बता देता हूं, नीचे उतरो। अच्छा, मैजिक देखो, इसके म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है उसके हिसाब से मैं जरा इसको एडिट करता हूं। 1000 रुपए के हिसाब से आपको दिखाया था ना, चलो इसका 500 ले लेते हैं। 1000 पे रुक नहीं रहा है, चलो 500 ले लेते हैं। अगर मैं 20 साल ले लूं, तो 20 साल में देखो भैया, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी रिटर्न दे रही है उसके हिसाब से कितना रिटर्न मिल रहा है। इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ रुपए सिर्फ 500 रुपए 20 साल तक तो डाला। 11 करोड़ रुपए। मुश्किल है ऐसा कि 20 साल तक यही परसेंटेज आता रहे, बहुत ही मुश्किल है, चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आया तो भैया ये रिटर्न है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको करा। 2-3 चीजें आपको ध्यान जरूर देनी है। देखो, एसेट अंडर मैनेजमेंट ये जो लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास इतने पैसे भी लोगों ने लगा रखे हैं, 8 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। एक्सपेंस रेशियो का बड़ा ध्यान रखना कि कितना, हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेके 1% भी लगता है, 2% भी लगता है, 3% भी लगता है। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? हर साल ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे चार्ज करती है।
अब देखो, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, ये अपनी नॉलेज के हिसाब से आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कमवा के दे रहे हैं। कमीशन नहीं लेंगे क्या? लेंगे ना। इसी कमीशन को ये बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, और कुछ नहीं, कमीशन ही मान लो, इन कंपनियों का कमीशन ही है। तो कमीशन 0.5% से लेकर, मतलब आधे परसेंट से लेकर के 2%, 3% भी होता है। तो ये जरूर देखना कि एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, कम से कम होना चाहिए। 0.5 है तो ठीक है, 0.2 वाली भी, 0.2 तो नहीं मिलेगा, 0.2 मिलेगा इंडेक्स फंड में आपको। इंडेक्स फंड पर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, चाहो तो वो भी देख लेना, सागर सिन्हा इंडेक्स फंड सर्च करना, उसमें मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड में, ठीक है। तो 0.5 ठीक है, लेकिन 1-2%, 2%, 3% वाले में मत जाना। 3% का मतलब समझ रहे हो? जब आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा होगा और 3% का एक्सपेंस रेशियो अगर है, तो 3 लाख रुपए वो लेके जाएंगी। जब 2 करोड़ होगा अगले साल, 1 करोड़ का 2 करोड़, तो 3% मतलब समझ रहे हो कितना, 6 लाख रुपए वो लेकर के जाएंगे। ऐसे कल को 10 करोड़ रुपए हो गया आपका मोटा अगर फंड है, तो 3% का मतलब बहुत मोटा फंड उनको जाता है, और हर साल एवरी ईयर आपके फंड पे इतना परसेंट जाता है। तो 0.5% ठीक है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये एक्सपेंस रेशियो जरूर देख लेना। प्लस एक एग्जिट लोड होता है। अब ध्यान से समझो, एग्जिट लोड क्या होता है। आप जब भी SIP बंद करते हो, मतलब अपना पैसा विड्रॉ कर रहे होते हो, तो एक एग्जिट लोड लगता है। वो एग्जिट लोड भी ऐसे ही 0.1%, 2%, 3% के आसपास होता है, तो वो भी आप चेक कर लेना। वैसे एग्जिट लोड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए क्योंकि वो वन टाइम चार्ज है, जब आप विड्रॉ करोगे तो उसी टाइम लगता है, और ये 0.2%, 3%, 0.5% के आसपास ही होता है। तो इस पर डिपेंडेंसी कम होती है, लगभग इतना ही आसपास होता है। हाँ, लेकिन एक्सपेंस रेशियो जरूर देखो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो तो हर साल लगना है। ये 0.55 के आसपास ही अगर एक्सपेंस रेशियो है, जैसे इस वाले में है, तो ये ठीक है, ठीक है ना। और नीचे आ जाओ। अब देखो एक और चीज, कई लोग पूछते हैं सर 1 साल के अंदर हम निकाल लिया, हमने 6 महीने के अंदर निकाल लिया। सर कोई भी म्यूचुअल फंड अगर ब्रेक करके आप अपना पैसा 1 साल के अंदर आप निकाल रहे हो, तो सबसे पहले तो सरकार टैक्स लेगी 15%, सरकार लेगी, और ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी एग्जिट लोड लेगी। एग्जिट लोड वही 0.2, 0.5% जैसा मैंने बोला आपको। 1 साल के अंदर अगर आप निकाल रहे हो तो 15% सरकार लेती है। 1 साल के बाद अगर निकाल लेते हो तो 10% लेती है सरकार, 10%। अच्छा, कितने पे? टोटल अमाउंट पर नहीं, आपके प्रॉफिट पर। मान लो आपने प्रॉफिट कमाया 100 रुपए, फंड आपका भले ही 1000 रुपए था, लेकिन प्रॉफिट 100 रुपए कमाया, तो 100 रुपए का 15% कंपनी सरकार लेगी, अगर 1 साल के अंदर ब्रेक कर रहे हो तो। लेकिन 1 साल के बाद ब्रेक कर रहे हो तो कंपनी बोल रहा हूं, सरकार आपसे 10% लेगी आपके प्रॉफिट पर, टोटल अमाउंट पर नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? यस। देखो यहां पे लिखा भी है कि आप 1 साल के बाद निकालोगे तो 10% लगेगा। प्लस एक और चीज ने लिखा है कि भैया 1 लाख तक का अगर आपका प्रॉफिट है, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 1 लाख तक का प्रॉफिट है, तो ये 10% भी नहीं लगने वाला, ये भी नहीं लगता, ठीक। अच्छा, यहां पे देखो शरीफ है ये ऐप, बढ़िया ऐप है। ये ऐप मुझे इतना पसंद आया कि इसमें सारी चीजें इसने बता रखी हैं, सारी चीजें, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ क्लियर है, इसलिए मुझे ऐप बहुत पसंद आया। डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने लिंक। ऐप देखो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐप हैं। कुछ लोग किसी और ऐप में कंफर्टेबल होते हैं, मुझे ये ऐप में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि चीजें ईजी हैं, सब कुछ समझना यहां पर दे रखा है। रिस्क कितना इन्वॉल्व है? हाई। ये वाले म्यूचुअल फंड में जाना रिस्क हाई है, रिटर्न ज्यादा जहां है वहां रिस्क हाई, रिटर्न जहां कम है वहां रिस्क भी लो होता है, और इसके वाइस वर्सा भी। वेरी हाई रिस्क, भैया लिख के भी ये बता रहा है आपको साफ साफ, इस वाले म्यूचुअल फंड में डालना वेरी हाई रिस्क। फंड मैनेजर कौन है इसका? भैया पंकज जी हैं। होल्डिंग कितनी है? 8 करोड़ रुपए दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी दिखा रहा है कि कौन कौन सी कंपनी इसने अपने म्यूचुअल फंड में ले रखी है, सब कंपनियां हैं, ठीक है। और नीचे आ जाओ। अब एक और चीज बता देता हूं, इन सब लफड़ों से अगर आपको बचना है, एक्सपेंस रेशियो कम चाहिए, एग्जिट लोड वगैरह, तो बेटर है आप इंडेक्स फंड में जा सकते हो। इंडेक्स फंड का भी बता सकता हूं। म्यूचुअल फंड की देखो ये सारी कंपनियां हैं। म्यूचुअल फंड का आपको ये नहीं पता होता, मतलब पता तो होता है, यहां पे लिस्ट होती है। म्यूचुअल फंड बेसिकली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, उनकी मर्जी, उनके एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे। कोई अच्छी कंपनी हो सकती है, कोई बुरी कंपनी हो सकती है, हालांकि बुरी तो नहीं, एक्सपर्ट होते हैं, तो हर तरह की कंपनी वो ले सकते हैं।
इंडेक्स फंड का फायदा ये है कि इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, ये कौन सा है, ये म्यूचुअल फंड है। मैं कौन सी बात कर रहा हूं, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का फायदा ये है कि पैसा आपका जाएगा टॉप की 50 कंपनियों में ही, 51 वाली कंपनी में नहीं जाएगा। मतलब कोई टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनी है तो उसी में जाएगा। अब टॉप 50 कंपनी टाटा है, रिलायंस है, इन सब के बंद होने की संभावना कितनी, इन सब के लॉस में जाने की संभावना कितनी कम होती है। जब मार्केट ही पूरा उथल पुथल हो रखा है तो ये भी होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएंगे। छोटी मोटी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने अगर छोटी मोटी पकड़ रखा है तो हो सकता है बंद हुए, तो फिर नुकसान किसका, आप ही का ना। वो तो अपना एक्सपेंस रेशियो भी लेंगे और नुकसान में जाओगे तो आप ही जाओगे। तो इंडेक्स फंड थोड़ा म्यूचुअल फंड से बेटर होता है। अब देखो इंडेक्स फंड कहां मिलेगा, यहां देखो इंडेक्स फंड का भी ऑप्शन दे रखा है इसने यहीं पे साफ साफ। तो इंडेक्स फंड पे क्लिक करो, इंडेक्स फंड कोई भी चूज कर लो भैया। ये जो आपको दिखा रहा है ना ऊपर, ये 35, 26, 25, ये सब शॉर्ट टर्म में इधर उधर फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में भी ये कैटेगरी चूज करते हैं। किसी ने मान लो जैसे टाटा, रिलायंस या बहुत सारी बजाज कंपनियां हैं, किसी ने किसी को 1% दे रखा है, किसी कंपनी को 10% दे रखा है, किसी कंपनी में 50% पैसा डाल रखा है, किसी में 5% डाल रखा है, तो उसकी वजह से रिटर्न फ्लक्चुएट होता है। लेकिन लॉन्गर रन में अगर आप देखोगे सबका बराबर ही रहता है, वही 15% के आसपास सबका आता है, उससे ज्यादा आता है 20 साल के आसपास आप देखोगे तो इंडेक्स फंड तो मैं कहता हूं कोई भी कर लो। हाँ, बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे इस वाले इंडेक्स फंड में जाना चाहिए, इस वाले पे जाना चाहिए, ये कैटेगरी आपको देखनी चाहिए, वो आपको मैं कहता हूं किसी में चले जाओ यार, कोई भी इंडेक्स फंड में चले जाओ, सब एक जैसे हैं। अच्छा, इंडेक्स फंड का फायदा और देखो, जैसे मान लो हमने ये चूज कर लिया, मान लो ये देखो नीचे आ जाओ। अब इसका जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इसमें कितना पैसा लगा हुआ है, 644 करोड़ लगा हुआ है लोगों का। एक्सपेंस रेशियो ध्यान दो जरा, 0.22%, उसका 0.59 था म्यूचुअल फंड वाली कंपनी का, और मैं बोल रहा था वो ठीक है, ये 0.2%। सर इंडेक्स फंड में ना सब ऐसे ही होता है। और एग्जिट लोड देखो नील, निकालोगे ना 1 साल बाद तो सर एग्जिट लोड नहीं लगने का, कुछ नहीं लगने का। उसमें तो लगता भी है 0.2%, 3%, 0.5%। किसी भी इंडेक्स फंड में जितना मैंने देखा है, कोई एक्सेप्शन निकल जाए पता नहीं, जितना मेरी जानकारी है, मैंने किसी भी इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड लगते नहीं देखा है। एग्जिट लो इसमें नहीं लगता, और एक्सपेंस रेशियो भी कम से कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए प्रेफर करता हूं इंडेक्स फंड। वैसे वॉरेन बफे भी कहते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, गो फॉर इंडेक्स फंड। ओके, आओ नीचे, रिस्क इन्वॉल्व वेरी हाई लिख रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्गर रन में मैंने बोला ना, लॉन्गर रन में रिस्क क्या भैया, 15% से ऊपर बनना ही है, निफ्टी को ऊपर जाना ही है ना, जाना ही है। और इंडेक्स फंड में यानी कि निफ्टी में पैसा लग रहा है, टॉप 50 कंपनी में पैसा लग रहा है, तो इसको तो ऊपर जाना ही है। ठीक, ऐप वाले भी थोड़ा सेफर साइड लेके चलते हैं ना। हालांकि देखो भी, मैं किसी भी म्यूचुअल फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा कि उस म्यूचुअल फंड में लगाना, ये सब एग्जांपल के लिए है। मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि इसी इंडेक्स फंड में जाना, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैं वैसे ये जरूर कह रहा हूं कि कोई भी इंडेक्स फंड लॉन्गर रन में रिटर्न आसपास ही देती है, क्योंकि लॉन्गर रन में एक और चीज बता सकता हूं जो इंडेक्स फंड से भी बेटर है, बढ़िया है, मजेदार है, वो आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। लेकिन अगर चाहिए तो मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ